त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर, इनका अनुपात बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। ये तीनों के अनुपात कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना। समान रेशियो में होती है संगत भुजाएं, ठीक है। अब संगत कोण भी कैसे होंगे? समान होंगे। तो संगत कोण ए बराबर होगा कोण पी के, दूसरी चीज कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और तीसरा कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ये हमको दो चीज मिल गई, इसको ऐसे लिख दो, ये दो बातें मिल गई। एक ये कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी, और दूसरी चीज संगत कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ए के संगत पी, बी के संगत क्यू और सी के संगत आर, ये कोण कैसे है? बराबर है, ठीक है। दो चीज पता चल गई। अब देखिए, ये एडी जो है बीसी पर लंब भी है। त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है? माध्यिका, जो कि बीसी पर लंब है। ये जो माध्यिकाएं होती है ना, अब देखिए ये त्रिभुज एबीसी है और ये पी क्यू आर है। इसमें ये एडी और पी एम क्या है? माध्यिका। जरूरी नहीं कि ये लंबवत हो, लेकिन ये जिस पर भी खड़ी होती है ना, जैसे ये अगर एसी भी है तो ये माध्यिका जो होती है ना, ये सामने वाली जिस भुजा पर ये यहाँ पर टच है, यहाँ पर जिस भुजा को काट रही है उसको दो समान भागों में विभाजित करती है। तो ये देखिए इसको भी समान भागों में विभाजित करी है, ठीक है। इसलिए जो BC होगी वो 2BD के बराबर होगी, 2BD। माध्यिकाएं ये जो भुजा है इसको दो भागों में विभाजित करती है। अगर हम इसको ऐसे आगे तक बढ़ाएंगे तो ये विभाजित करेगी इसको, तो ये दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए BC बराबर देखो क्या होगा? BD प्लस DC, और BD और DC कैसे? दोनों बराबर भाग है ना। तो BD को DC को BD भी लिख सकते हैं, BD को DC भी लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? 2BD हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली BC बराबर 2BD। ऐसे ही ये जो PM होगी ना, QR को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो Q